ये दुर्भाग्य है दिनारा के जनप्रतिनिधियों को। मैं अपने आप को भी मैं कोसता हूँ कि मैं ऐसे जनप्रतिनिधि होते हुए भी ऐसे विचार महान सपूत जो भारत के एकता और अखंडता के लिए जो अपने हर तरह के कुर्बानियों को झेला, मैं उसका एक मूर्ति न देख सका। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज हम रोहतास जिले के दिनारा में आए हैं। सरदार पटेल विचार मंच के तत्वाधान में सरदार पटेल जयंती मनाया जा रहे हैं। आज जयंती समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षक जयराम राय जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि सर एकता दिवस पर क्या कहिएगा। देखिए, जो मनुष्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य जो होते हैं वो कहते नहीं है, कह के दिखा देते हैं। और एक मनुष्य जो होते हैं वो कहते हैं और करते हैं। एक मनुष्य जो होते हैं कह देते हैं, करते नहीं है। तो सरदार पटेल जी उत्तम कोटि के व्यक्ति थे। यही कुछ कहना है। और हमारे साथ भी एक अतिथि हैं। सर, राष्ट्रीय एकता दिवस पर क्या कहिएगा सरदार साहब के बारे में? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश को एकजुट करने में अग्रणी रहे और आज हम एकता दिवस मना रहे हैं। तमाम रियासतों को उन्होंने मिलाने का काम किया और एक सूत्र में बांधा। सभी यहाँ धर्मावलंबियों को एक सूत्र में बांधा, देश को यूनिटी में बांधा। इसलिए आज जो उनका हम एकता दिवस मना रहे हैं, जन्मदिन एकता दिवस के रूप में, ये बहुत सराहनीय है और ऐसा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार पटेल। हमारे साथ एक शिक्षाविद हैं। सर ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि शिक्षा हम लोग का कमजोर है, कृषि क्रांति भी अधूरा है, सरदार साहब का सारा सपना अधूरा है। हम विस्तार रूप से जानेंगे। सर, कैसे अधूरा है सरदार साहब? 70 साल देश आजाद होने के बाद भी आज भी आप कह रहे हैं कि सरदार साहब का सपना अधूरा है। आज बहुत दिनों के बाद 2 साल से दिनारा में महान क्रांतिकारी योद्धा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। हमें बहुत बड़ी खुशी हुआ और इन लोगों को कुछ हम मैटर देंगे दोनों अध्यक्ष के कि देश को बचाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। चूँकि सरदार जी समाजवाद चाहते थे, न ज़्यादा कोई धनी रहे न ज़्यादा कोई गरीब रहे। शिक्षा एक तरह का लागू करवाना चाहते थे। आज हम देखते हैं कि अमीर का स्कूल अलग है, गरीब का स्कूल अलग है। जनतंत्र में यह जो है सो खतरा है, जनतंत्र पर खतरा है। आज किसान के पैसा से देश चलना चाहिए था, लेकिन राजनीति को मोड़ दिया गया है। पूंजीवाद में देश चल रहा है। पूंजीवाद एक गंदा जल है। यह राजतंत्र का घोतक है। एक आदमी अरबपति और एक आदमी खाकपति। दिल्ली का डाटा हम बता रहे हैं। 10 करोड़ जनता 5 रुपया रोजाना पर जी रही है। 17 करोड़ जनता 20 रुपया पर जी रही है और 20 करोड़ जनता 30 रुपया रोज पर जी रही है। यह दिल्ली का डाटा है। ऐसा जनतंत्र में नहीं होता है। यह कुलीन तंत्र है, राजतंत्र का दूसरा रूप है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका कारण है तो निवारण है, निवारण है तो उपाय है। किसान से देश चलता है हजारों साल से। कोरोना जैसा बीमारी में किसान अपना खेत में काम किया, सकल घरेलू उत्पादन किया। शहरों में भी यही हाल, मजदूर काम किया, लेकिन उसको कोरोना नहीं आया। पेट फुला के बैठने वाले लोगों के कोरोना हुआ। ये कोरोना एक साजिश था। साथियों, दूसरी बात है शिक्षा। शिक्षा मानववादी होना चाहिए। रूढ़िवादी शिक्षा राजतंत्र में चलता है, जनतंत्र में नहीं चलना चाहिए। औद्योगिक तकनीकी उच्च शिक्षा, सारी शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। एक तरह का स्कूल होना चाहिए। जो लड़का पढ़ने में तेज नहीं है, मैट्रिक के बाद में और सीमा बांध दिया जाए। छोटा उद्योग उसको दे दिया जाए और बड़े लोग जितना वैकेंट खाली होने वाला है
उतनी ही पढ़ाया जाए, इतनी स्कूल की जरूरत नहीं है। ये दूसरी बात, किसान की हत्या कहाँ हो रही है? हमारे गैस बर्बाद हो रहा है। ब्राजील में गैस से यूरिया बनाता है, 4 आना 1 किलो का आता है, तो 25 रुपया में एक यूरिया पड़ता है, 50 रुपये में बेचवाता है। हमारे गैस बम्बे के और जगह के बर्बाद हो रहा है, उससे यूरिया नहीं तैयार हो रहा है, बिजली से नहीं तैयार हो रहा है, ये पेट्रोल से और डीजल से तैयार हो रहा है। आज वैज्ञानिक युग है, किसान के घर में पेट्रोल है और डीजल है। पावर अल्कोहल से ब्राजील अपना सारा काम ले रहा है। अच्छा, हमारा नाम विश्वनाथ शाह है, हम शोषित समाज दल के राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं। क्या कहिएगा सर एकता दिवस के शुभ अवसर? एकता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले जो यहाँ पर दिनारा के इस धराधर पर जो मैंने पटेल जयंती मनाने के लिए हमारे गर्जीवन गुप्तेश्वर पटेल जी को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन पर जो हम लोगों का ये आज पटेल जयंती मनाने का और उसमें आने का हम लोग का अवसर मिला है। एकता और अखंडता के जो परिचय देने श्री सरदार पटेल जी की जो भी बातें कही जाए उनमें बहुत ही कमी पड़ जाएगी। हम लोग जितना भी तारीफ करें शब्द नहीं है इस देश में कि पटेल जी को किस तरह से मुखार बिंदुओं से उनका गुणगान किया जाए। मैं आपसे आसक्त और करता हूं कि मैं प्रयास करूंगा। मैं तो एक नगर पंचायत का उपाध्यक्ष हूं, उपाध्यक्ष का जो भी दायित्व होता है आप भली भांति जानते हैं। है कि पटेल जी के यहाँ मूर्ति स्थापित नहीं हुआ है, नगर पंचायत जमीन नहीं दे रहा है, क्या कहिएगा? नगर पंचायत जमीन अवश्य देगा। कहीं कहीं सच्चाई से लड़ने के लिए संघर्ष की सामना करनी पड़ती है, तो हमारे पटेल विचार मंच थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, मगर संघर्ष नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है दिनारा के जनप्रतिनिधियों को। मैं अपने आप को भी मैं कोसता हूँ कि मैं ऐसे जनप्रतिनिधि होते हुए भी ऐसे विचार महान सपूत जो भारत के एकता और अखंडता के लिए जो अपने हर तरह के कुर्बानियों को झेला, मैं उसका एक मूर्ति न देख सका इस दिनारा के धराधर में, तो ये दुर्भाग्य की बात है। मगर मैं प्रयास करूंगा, अगर मेरे लेटर पैड से होने वाला अगर काम होगा तो मैं अपने लेटर पैड पर लिखने के लिए मैं तैयार हूं कि जिस तरह से लिखवाने के लिए अगर कमेटी कहेगी मैं उस तरह से अपने लेटर पैड पर लिखने के मैं डीएम साहब को देने के लिए मैं तैयार हूं। जरूर इस दिनारा के धरती पर पटेल जी का मूर्ति बनना चाहिए। पटेल जी एक जाति समुदाय से नहीं है, पटेल जी पूरे देश के हैं। सरदार पटेल जी एक विशेष वर्ग जो मना रही है वो इसमें वर्ग की बातें नहीं है। जिस तरह एकता और अखंडता की बात करते हैं वो पटेल जी पूरे देश के हैं, पूरे समाज के हैं। मैं एकदम जरूर आपको सख्त करना चाहता हूं कि जिस दिन अगर हमारा लेटर का काम लगेगा, मैं इस बिना संकोच होते हुए भी मैं अपने चिट्ठी पर लिखकर देने के लिए मैं तैयार हूं कि दिनारा की धरती पर पटेल जी का मूर्ति जरूर बैठे। मैं विवेकानंद पांडे, उप मुख्य पार्षद नगर पंचायत दिनारा। सर अपने समाजवाद पर पूरा विस्तार रूप से बोला, क्या पटेल जी के इतने दिन के बाद सपना साकार नहीं हुआ समाजवाद का? देखिए अभी तो सपना साकार नहीं हुआ है, लेकिन हम जो जुआ हैं सरदार पटेल विचार मंच दिनारा के, चाहे गार्जीवन भी हैं, हमारे मास्टर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, हम सब लगे हैं कि हमें भी अगर जो कुर्बानी देनी होगी अपने महापुरुषों के प्रति हम सभी देंगे। सरदार पटेल जी तो अब आपसे क्या कहा जाए, भारत के महानायकों में से एक ऐसे महानायक हैं कि जिन्हें भारत कभी भुला नहीं सकता है। इनका प्रतिमा हम लोग दिनारा में लगाएंगे। हाँ, इसके लिए हमारा जो ये कमेटी है ना दृढ़ संकल्पित है। मुन्ना ठाकुर सदस्य है, मैं हूँ सरदार पटेल विचार मंच का। आज एकता दिवस है, सरदार पटेल जी के बारे में क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता के लिए जाने जाते हैं, देश को एकीकरण करने के लिए जाने जाते हैं।
उस संबंध में हम लोग के यहाँ नगर पंचायत के उप चेयरमैन साहब हम लोग के विवेकानंद पांडे जी हैं। उन्होंने जो बात कही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जो करना होगा हम करेंगे, उनकी महानता को हम देख करके हमको बरबस याद आ जाता है कि जैसे यहाँ पर एक भलनी धाम है, भलनी धाम में आज एक दर्शनीय स्थल है, वैसा ही एक दिन समय आएगा तो यहाँ पर भी दर्शनीय स्थल हो जाएगा। महान महान पुरुषों का यहाँ पर स्मारक बनेगा, महान महान देवी देवताओं का यहाँ पर मंदिर बनेगा। सब तरह से जब बनेगा, सब लोगों का जब प्रेम आ जाएगा तो एक दिन ये धीरजन ब्रह्म का स्थान, बलदेव उच्च विद्यालय का स्थान एक दिन बिहार का पर्यटन स्थल बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती एवं एकता दिवस के रूप में मनाए जा रहे कार्यक्रम के लिए गुप्तेश्वर पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मनोज पटेल। यहाँ पटेल विचार मंच दिनारा के सभी सदस्यों ने कहा कि सरदार साहब का सपना था कि किसान को कृषि क्रांति हो या अन्य मुद्दे पर विस्तार रूप से बतलाया। राइजिंग बिहार, दिनारा, रोहतास।